जनता 24/7 न्यूज़, सच्चाई के साथ, विश्वास के रास्ते पर हर पल आपके साथ। पहुंचे बीजेपी की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, बोले बीजेपी सर्व समाज की पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7, मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। वाराणसी में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। अपने नए पद पर जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला काशी दौरा रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और नारों के बीच प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया से लेकर बजट तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वाराणसी पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, यह समय समय पर होती रही है और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मनरेगा में भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मनरेगा में कमियां पहले भी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। आगामी बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरह जनहित पर आधारित होगा। समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले सपा यह तय करे कि PDA का सही मतलब क्या है, क्योंकि सपा खुद इसको लेकर कंफ्यूज है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि बीजेपी किसी एक वर्ग या जाति की नहीं, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है और संगठन का सबसे बड़ा बल हमेशा तैयार रहने वाला कार्यकर्ता है। ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर वर्ग का सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता है। समापन में उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की राजनीति करना है। भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बस 1 साल हो गया, अब प्रिंट मीडिया आने वाला है, बजट को किस तरह देखने हैं? बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या होगा? बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट हो। समाजवादी पार्टी ने PDA कैलेंडर निकाला है। अब 2024 की तरह ही PDA की लड़ाई फिर वो लड़ रहे हैं। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि PDA का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और PDA अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। ब्राह्मण विधायकों का स्वभोज हुआ था, उसको लेकर उस पे हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है। पहले भी व्यवस्था थी कानून में, लेकिन कानून में स्पष्ट रूप से नहीं था। अब अगर जो मजदूर काम करेगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 7 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है और 15 दिन के बाद 15 दिन के भीतर भी पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कहीं ना कहीं ब्याज देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और काम ना देने पे, अगर काम नहीं मिल पाता है उनको 125 दिन पे, तो उस पर भी बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और ये किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भत्ता उन्हें प्राप्त हो। एक डाटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का कितना अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2006 से 14 तक जब UPA की सरकार थी तो मनरेगा पे 2,12,909 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और 2014 से जब NDA की सरकार आई है तो अगर आप देखें तो 8,48,140 करोड़ रुपया मनरेगा पे खर्च किया गया है। अगर मतलब समझें तो UPA सरकार के ज़माने से अगर देखें तो 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। इस योजना में 5 वर्षों तक, आने वाले 5 वर्ष जो होंगे, हमारे 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगाया गया है कि 8 लाख करोड़ का खर्च होगा। और जरा आप सोचिए कि गाँव में जब 8 लाख रुपया खर्च होगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी
तो गांव निश्चित तौर से विकसित गांव बन करके उभरेगा। और जब तक गांव विकसित बन के नहीं उभरेगा तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती। इसलिए इस बिल को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो दरअसल जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर देखें तो राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपये में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। धन्यवाद। मैं ऋचा, जनता 24/7 से बनी रहूंगी आपके साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास के रास्ते पर। ऐसी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।